ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदुकृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। चलिए आगे समझते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जरा मरण को, जरा मरण मतलब, जरा मतलब जो बुढ़ापा है और मरण मतलब मृत्यु। तो बुढ़ापा और मृत्यु, मोक्ष इत्यादि से जो उन सब चीजों को, जरा मरण और मोक्ष इत्यादि के को समझते हुए उनसे बचने के लिए जो मेरे आश्रय में आते हैं, यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये, वही लोग ते ब्रह्म तद्विदु, वही जो ते ब्रह्म तद्विद, वे ही जो है जानते हैं। क्या जानते हैं? कृतस्नम अध्यात्मम। कृतस्नम कहते हैं संपूर्ण, और अध्यात्मम मतलब अपने आप को स्वयं जानते। कर्म च अखिलम, तो वे सभी संपूर्ण कर्म, संपूर्ण भाव से वे जो भगवान को, जो देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि जरा मरण से जो छोड़ने का यत्न करते हैं, जो इनसे किनारे भी आते हैं, जो इनके आगे देखते हैं, जो इनके बियॉन्ड जाते हैं, वो ही ब्रह्म को और ब्रह्म को संपूर्ण भाव में जानते हैं। तो भगवान ने ये अचानक जरा और मरण की बात से छूटने की बात को क्यों लिया है यहाँ पर? देखिए, जीवन में एक नवयुवक व्यक्ति के मन में बुढ़ापा और मरने की बात आसानी से नहीं आती, क्योंकि उसके जीवन में इतना कुछ चल रहा होता है और उसको पता होता है कि उसके पास अभी रनवे है, थोड़ा दूर तक जाएगा वो, उसके पास अभी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। और जवान व्यक्ति के मन में नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्योंकि वो फिर जीवन एक बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन 40, 45, 50 तक पहुंचते पहुंचते स्थिति ये हो जाती है कि आपके आसपास और आपसे पिछली पीढ़ी दुनिया छोड़ने लगती है, और नहीं भी छोड़ती तो वो बीमार होने लगते हैं। तो होता क्या है, उनको देखते देखते मन में आपके वो भाव धीरे धीरे गहरा होता जाता है, और इस भाव का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, इतना दबाव पड़ता है कि हम जीवन में धीरे धीरे डरने लगते हैं। हमको लगता है पता नहीं कितने समय का जीवन बचा है, और हम क्या कर पाएंगे, और कैसे जीवेंगे, और कैसे चलेगा हमारा। कुछ लोग तो यही सोचते रहते हैं कि बुढ़ापे में हम किस अस्पताल में जाके मरेंगे। ऐसा भी होता है कि कई बार, विशेषकर जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, वह उसका आधे से ज्यादा समय ये सोचने में जाता है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा और मैं जल्दी मर तो नहीं जाऊंगा। तो एक समय होता है, जवान व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं आता, लेकिन 40, 45, 50 के बाद धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। और अगर आप 60, 65, 70 तक पहुंच गए तो फिर तो आप जानते हैं कि आपकी क्या स्थिति है। उसके बारे में कहने से कोई खास आनंद की बात नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग जैसे पिछले श्लोकों को मिलाएं और उनके साथ जोड़ें इसको, तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो भगवान ने कहा कि जो द्वेष और मोह था, सम्मोहन, जो इच्छा द्वेष था, या ठीक से न जानना भगवान को था, और उसके अतिरिक्त ये एक भय का कारण। तो जब हम इन सब चीज़ों से अलग चले जाते हैं, इन सारी चीज़ों को पे लगातार ध्यान रखते हैं, तब हम कहीं भगवान को जानने की दिशा में ठीक से प्रयत्न कर पाते हैं। और इस अध्याय का अब ये समाप्त प्राय है। तो इस प्रकार की बात ये जो है लगभग पूर्ण की जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि भगवान अगले अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।